की चाय। और आप ये शो देखते देखते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सभी के हाथों में होता है, तो आप वो भी देखें, हमें भी देखें, लेकिन साथ साथ आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, विच इज़ एज नाउ टीवी, और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जिस पे हमारा हैंडल है एज नाउ टीवी। आप इनको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। हम आज बात कर रहे हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर। बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ है, इंसान को सुनने में लगता है बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इसी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो अफेक्ट होती है। ये हम लोग को लगता है कि कुछ नहीं है, क्या खा पी लेंगे, सो लेंगे, ये बाकी सारा काम चलता रहेगा। नो, दिस इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर जहाँ हमारे इस फैक्टर में कोई प्रॉब्लम आता है तो दुनिया के बाकी सारे कामों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। हमारे पास जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, कुरुतलैन जिब्रान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे जी ज़रूर। लेकिन इनके साथ साथ मौजूद है जी हमारे और आपके बहुत ही फेवरेट, बहुत ही माशाल्लाह बहुत सारे लाइव शोज़ में आप उनको देख चुके हैं, बड़ा अच्छा कनेक्शन भी हमारा रह चुका है हेल्थ टीवी के हवाले से भी, और आप इनको देखते रहते हैं, इनसे पूछते रहते हैं। तिब्बे नबी की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में डॉक्टर साहब का ही आता है, तो डॉक्टर साहब से तिब्बे नबी के हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह PhD है जी न्यूट्रास्यूटिकल पे। कमाल की बात है, बहुत कम लोग शायद इस फील्ड की तरफ ऑप्ट करते हैं, बट ही डिड दैट। एंड इसके साथ स्टेम सेल थेरेपी भी उनकी चलती है। स्टेम सेल थेरेपी कैसे चलती है, क्या करते हैं, ये हम ज़रूर डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर नज़ीर हुसैन, अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। बिल्कुल आपको तो ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली लोग आपसे सीख के, आपको देख देख के आपकी एग्जाम्पल लेके जाते होंगे, तो आपको तो बिल्कुल ठीक हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल ये कोशिश होती है कि अपने खुद को भी फिट रखा जाए। एग्जैक्टली। अच्छा सर, हम आज जो है हेल्दी लाइफस्टाइल पे बात कर रहे हैं, तो पहले हम थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ यहाँ से आ जाते हैं, थोड़ा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम लोग एक्सरसाइज को इम्पॉर्टेंट समझते नहीं है, एक साइड की चीज़ समझते हैं, टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो, और वो कभी मिलता तो है नहीं। तो हम लोगों ने कभी भी एक्सरसाइज को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इट्स अ पार्ट ऑफ लिविंग, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा क्यों है, हमारा ब्रेन ऐसे क्यों ट्यून है? हमें अपने ब्रेन को क्या करना पड़ेगा ट्यून करने के लिए कि एक्सरसाइज तुम्हें करनी ही करनी है? देखिए हमारे यहाँ कल्चर नहीं है इस चीज़ का ना, हम सोचते नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, हेल्थ का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर होता ही नहीं है जब तक कि अनटिल अनलेस कि हमें कोई पेन हो कहीं पर, किसी जगह पर, तो फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओरल हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा लाइफ स्टाइल का, हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए हमारे पास नहीं है। हम बहुत मतलब बैक टू बैक कामों में रहते हैं, सोचते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि करेंगे, प्लानिंग कर रहे होते हैं। समटाइम हम प्लानिंग करने से भी फ़ायदा होता है, हम चलो सोच अच्छी है कर लेते हैं, सोचेंगे तो करेंगे। ठीक है, सो वो कल्चर नहीं है हमारे यहाँ का इस तरह का कि हमें वॉक भी करनी है, हमें क्या लेना है, डाइट में क्या लेना है, कब किस टाइम पे, हमारा टाइम टेबल नहीं है, स्केड्यूल चीज़ें नहीं हुई, हम सोच के रह जाते हैं, और इन दी एंड वही जो आप कह रही हैं कि टाइम नहीं मिलता। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हैं। भाई वो एक्सरसाइज करने वाले थे तो दोपहर के खाने का टाइम हो गया, ओहो, एक्सरसाइज करने वाले थे शाम की चाय का टाइम हो गया, अब बाद में कर लेंगे। अब एक्सरसाइज करने वाले थे तो डिनर का टाइम हो गया, और सोने से पहले तो मना किया एक्सरसाइज करने को, बिल्कुल भी नहीं करते, तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं बचता। तो अल्टीमेटली सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी का पार्ट नहीं बन पाती। इसके लिए मोटिवेशन कैसे लाई जाए ये मैं मैम से बात करूँगी, लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, हेल्दी लाइफस्टाइल और तिब्बे नबी से रिलेटेड, मतलब ऑफ कोर्स उससे बेहतरीन ज़िंदगी का तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करें, सुबह से उठें, क्या खाएं, कितना चले, मतलब वो जो हमारे तिब्बे नबी में हमको सिखाया जाता है कि ऐसे 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 ज़िंदगी गुजारो, ये तरीका होना चाहिए, सारी ज़िंदगी के काम करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी साथ साथ ऐसे गुजारो, वो क्या है बेसिक्स? सबसे पहले तो मैं एच नाउ टीवी आपका और पूरी टीम का मशकूर हूँ। हेल्थ टीवी पे ज़िंदगी गुजारी हमने 5-6 साल गुजरे, सही। 800 से ज़ायद लाइव शोज़ किए और अब बहुत खुशी है कि यहाँ माशाल्लाह हम इस नए चैनल पर मौजूद हैं, नए अंदाज में। और हेल्दी लाइफ स्टाइल का जब ज़िक्र आता है तो इसकी आसान डेफिनेशन ये है कि वक्त में जकड़ी हुई एक ज़िंदगी, आप अपनी मर्ज़ी के टाइमिंग नहीं दे सकते। अगर आपको लाइफ स्टाइल हेल्दी बनाना है, आपको सबसे पहले टाइमिंग्स बनाने होंगे। सुबह का टाइम, फजर का वक्त फिक्स है। हेल्दी लाइफ स्टाइल तो इस्लाम दे रहा है। उसके बाद अगर वो हो गया तो वो क़ज़ा कहलाएगी, इट मीन्स कि हम मिस कर गए। तो वो 5 वक्त की नमाज़ें फ़िक्स हैं,
उसके दरमियान हर एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान मुख्तलिफ काम करने के लिए कहा गया है, जिसमें बिज़नेस भी है, इसमें तालीम भी है, घरदारी भी है और एक्सरसाइजेज भी हैं, स्पोर्ट्स भी है। इस्लाम हर चीज़ को वो इंकरेज कर रहा है। मेरे तकरीबन 27 साल मेरे यूरोप में गुजरे हैं, इटली और ऑस्ट्रिया और जर्मनी वगैरह में। उन लोगों ने इसको प्रैक्टिकली लिया हुआ है, उनके टाइमिंग्स हैं। मेरे जब मैं फ़र्स्ट टाइम पहुंचा तो मैं हॉलैंड गया था, तो मेरे जो क्लास फेलोज़ थे वो अपने एक टाइम टेबल सब ने लिखा होता था कि हमें इन टाइमिंग्स पे ये काम करने हैं। अच्छा, हम जो कि पाकिस्तान से गए थे, हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात थी। उन्होंने कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमें सिखाया जा रहा है और उसके लिए हमें टाइमिंग्स सबसे पहले सिखाए गए हैं कि कौन सा काम किस टाइम पर करना है। मसलन एक शख्स वॉक करता है, अब वो दोपहर में खूब वॉक कर रहा है, उसके लिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है उसको, लेकिन वॉक करने का टाइम या तो सुबह का है या फिर रात डिनर के 1 घंटे बाद का है। ये है हेल्दी, यानी कि आपके जो कोलेस्ट्रोल और जो टीजी वगैरह बैलेंस करने हों, हमारी केमिस्ट्री जो बैलेंस करनी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है डिनर के 1 घंटे के बाद। लेकिन डिनर कितने बजे करना है? हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको 7-8 बजे डिनर कर लेना चाहिए। उस वक्त तो हम प्लान करते हैं कि डिनर का टाइम होगा अभी थोड़ी देर में, 10 बजे तक खाते हैं। ये तो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा। तो इसी तरह हम फिर रात जब वॉक करेंगे तो पूरे जिस्म की केमिस्ट्री बैलेंस हो जाती है। इशा की नमाज़ें 17 हैं और सुबह की नमाज 4 है, 4 रकात हैं, 17 रकात हैं। तो इस्लाम ये कह रहा है कि जब अफ्तार का जो वक्त होता है उस वक्त आप अपना डिनर कर लीजिए, फिर आप इशा की नमाज़ में जाते हैं, 17 रकात पढ़ के बेहतरीन एक्सरसाइज हो जाती है, इबादत भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई, अच्छा लाइफस्टाइल भी हो गया। ये तो है। फिर लाइफस्टाइल में 2 चीज़ें और आती हैं। हम लाइफस्टाइल में ये भी बात करते हैं कि एक शख्स ना ओवरवेट नज़र आए ना अंडर वेट नज़र आए, उसका लाइफस्टाइल पहचाना जाता है कि इस शख्स को कोई ना कोई इशू है ऐसा। मसलन जैसे 200-200, 300-300 पाउंड के लोग होते हैं, तो या फिर बिल्कुल 40-35 वाले होते हैं। ये एक लाइफस्टाइल बता रहा है कि इनके कोई ऐसी कमी है कि जो ये अपने जिस्म को बैलेंस नहीं कर पा रहे। उसके लिए साइंस हमारी रहनुमाई करती है, मेडिकल साइंस, फिर तिब्ब नबवी रहनुमाई करती है। एक बहुत मोटा शख्स जिनका शायद आज के दौर में जो इंटरप्रिटेशन करते हैं हदीस की कि 400 या 500 पाउंड का वज़न था उनका। तो ये मफ़हूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुज़र रहे थे तो उन्हें टच किया उन्होंने उसकी टमी को और कहा कि अगर तुम ये मेहनत कहीं और करते तो बहुत कामयाब होते। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं पूरी कोशिश करता हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल की, लेकिन मैं नहीं कर पाता। आपने फरमाया अच्छा तुम रात के खाने के बाद, ये मफ़हूम है, क्या तुम 500 कदम चल सकते हो? उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है। इस तरह मुख्तलिफ उनको बताते हैं कि 100 कदम पे उनको एग्री किया। चलो शुक्र। तो वो जब 100 चलने शुरू हुए तो वो सहाबी 3-4 मंथ में माशाल्लाह फिट हो गए, क्योंकि रात की वॉक आपके जिस्म को बैलेंस कर रही है। ओके। और वो हमारी मिस होती है माशा, क्योंकि अच्छा, हमारी इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैम मैं आपकी तरफ आऊँगी। हमारी ख़वातीन, एक तो उनमें टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है वेट गेन करने की, फैट बर्न करने की टेंडेंसी उनमें कम होती है। अब होता क्या है कि वो एक पॉइंट पे आती हैं 35, 40, 45, वो कहती है छोड़ो अब क्या करना, शादी हो गए, बच्चे हो गए, मतलब हमें कौन देख रहा है? हाँ, हमें कौन देख रहा है? हमें कौन देख रहा है का क्या मतलब है? मतलब हम अपने लिए खुद नहीं अपने लिए कुछ करेंगे, जब कोई हमें कहेगा, कोई तारीफ़ करेगा, कोई कुछ बोलेगा तो ही हमें फ़ील होगा। ये किस तरह की साइकोलॉजी है? इसमें साइकोलॉजी नहीं है। देखिए आपके हमारे यहाँ ख़वातीन के अंदर वो आजकल तो खैर चेंज बहुत आ रहा है, मॉर्निंग शोज़ हैं, ये चीज़ें हैं, तो उनमें देख के ज़रा थोड़ा फिटनेस का भी ख्याल आ रहा है, ड्रेसिंग कैसी करनी है और हमें अपना एक्सरसाइज करनी है, जिम ज्वाइन करना है, ये चीज़ें अब आ रही हैं। लेकिन कुछ वो घरेलू टाइप की जो बिल्कुल जो कि हाउसवाइफ होती हैं, उनका ये माइंडसेट होता है या मेंटालिटी है कि नहीं हाँ अब क्या करना है, अब तो बच्चे हो गए हैं, बच्चों की केयर में लगे रहते हैं, तो अब हमें कौन देखेगा, ठीक है। तो उसमें मोटिवेशन जो है वो फैमिली की तरफ से डेफिनेटली सबसे पहले तो आप अपने आप, जब तक आप अपने आप को इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे, मेरा हमेशा सबसे यही कहना होता है, सबसे पहले आप अपने आप से, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है और सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखें, आप अपने आप को देखें, शीशे में अपने आप को देखें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। कुछ साल पहले आपकी आइज़ कैसी थी, आपकी स्किन कैसी थी, अब आपकी बॉडी कैसी दिखती है, ये ज़रूर, हमें टाइम नहीं मिलता, हम देखते नहीं हैं। आई एम सॉरी बट हस्बैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हस्बैंड से पूछते हैं कि क्या मेरे वेट गेन किया है, हस्बैंड डर के मारे कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो बेचारे डर के मारे। प्लीज़
आई बेग उनकी यू कि आप तो सच एप्रिसिएशन बोला करें। बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उनकी एप्रिसिएशन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ केसेस, जैसे मैं क्लिनिक करती हूँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो बहुत हाई पीक पे पहुँचा देते हैं बेचारियों की एंजाइटी, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल उनको केयरलेस कर देते हैं कि ज़रूरत नहीं है, अब क्या करना है। तो वो जो अगर किसी का मोटिवेशन बढ़ भी आ भी रहा होता है, तो वहीं एक पे नीड डेवलप होती है, तो वहीं ख़त्म है, चलो मियाँ को ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत क्या है, इन्हीं के लिए करना था। तो इसमें वो वाली चीज़ भी है, इन्हीं के लिए क्यों करना हाँ, था, अपने लिए क्यों नहीं अपने करना लिए। था? यही बात मैं कहती हूँ कि आप Self love. जब तक आप अपनी फैमिली की जब केयर कर सकती हैं, जब आप अपनी केयर कर सकते वेरी हैं, ट्रू। ठीक इसी है। बात पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं ज़रूर। और फिर हम बात करेंगे सेल्फ केयर पे, जो कि सेल्फ लव से आती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा खुद पसंदी भी नहीं उस पर भी हम बात करेंगे। तो शाम की चाय, होप आप लोग शाम की चाय एंजॉय कर रहे हो। शाम की चाय एंजॉय करने के साथ साथ आप हम अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, और वो आप देंगे हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल पे विच इज़ एज नाउ TV, या हमारे फेसबुक पे विच इज़ एज नाउ TV। हमारा यूट्यूब का चैनल भी है एज नाउ TV के नाम से, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे कनेक्टेड रहिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। हम थोड़ी सी बात कर रहे थे, एक्चुअली इस वक्त हमारे पास 2 डायमेंशन से बात करने की। उसमें सबसे पहले मैम ने बात की सेल्फ केयर की, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना, अपनी खुद की केयर करना और अपनी खुद से अपने आप से प्यार करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अभी जिस तरह सर आपने भी साथ में एक्सप्लेन किया कि उनको कहा कि अगर यही मेहनत तुम अपने ऊपर कर लेते तो ये ऐसा होता, तो यू सी ये सब चीज़ें समहाउ आके सेल्फ लव में आती हैं, it is, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मैम आपसे पूछना चाहेंगे, सेल्फ लव एक पॉइंट के बाद इंसान नहीं करता, मतलब वही जिस तरह की मैं मेंटालिटी आपको बता रही हूँ, आदमी भी नहीं, आज शादी हो गई, बच्चे हो गए, बाल गिर गए, सब कुछ नहीं होता, कभी भी ऐसे निकल रही है। और ख़वातीन भी हमारे यहाँ पे बच्चे हो गया, मैं घर के कामों में लगी रहूँ, मैं ये करूँ, मतलब सीरियसली दिस इज़ व्हाट यू गेट टू हियर जब आप उन्हें कहते हैं इस तरह की बात। तो मैम ये सब चीज़ें क्या इसमें आती हैं कि यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ? आप केयर नहीं करते, हमारे यहाँ सिर्फ केयर शादी से पहले तक की होती है। अपना हम कॉम्प्लेक्शन का भी ख्याल करते हैं, शादी तक ये चीज़ें होती हैं, शादी के कुछ अरसे तक होंगी, बच्चे हो जाते हैं, फिर यही सुनने में आता है कि बच्चे हो गए, फिर ध्यान नहीं दिया, फिर नहीं की केयर नहीं की। तो सेल्फ लव डेफिनेटली अपना ज़रूर ख्याल रखें, अपने आप को देखें, टाइम दें, जो एक मी टाइम होता है वो ज़रूर निकालें अपने लिए। मी टाइम आपका, जिसमें आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, और मेंटल रिलैक्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो है। आप अगर यूट्यूब सर्च करें, चैनल देखें, तो आपको आराम से चीज़ें मिल जाएंगी। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, जो सबसे हम आराम से, मतलब आपको ना कोई पिल खाने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ लेने की ज़रूरत है। हम अक्सर थक जाते हैं, हम सोफे पे बैठते हैं, एक लंबा गहरा सांस लेते हैं, एक सुकून सा होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही वो एक साइकिल एक है कि आपने 5 टाइम या 6 टाइम्स आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। आपके बॉडी में जितनी भी एक नेगेटिव एनर्जी थी या थकन या व्हाटएवर जो भी चीज़ें, वो उसको रिलैक्स करता है। जितना ऑक्सीजन आपके ब्रेन में पास आउट होता है, ब्रेन को फ्रेश करता है, ब्लड को फ्रेश करता है, और नेगेटिव चीज़ें आपकी बॉडी से रिलीज़ होती हैं, निकलती हैं। आपकी एंजाइटी ख़त्म होती है, बॉडी में कहीं अगर थकन है, पेन है, वो ख़त्म होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास अगर जब भी कोई इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको यही चीज़ बेसिक एक्सरसाइज सिखाते हैं कि आपने डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कैसे करनी है, रिलैक्स कैसे करना है, रिलैक्सेशन। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव की जब हम बात करते हैं, तो वो केयर यहीं से स्टार्ट होती है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अपने लिए टाइम निकालना है। वो टाइम, चाहे आप चाय पी के अपने आप को रिलैक्स करें, उसमें कोई चीज़ आपने नहीं सोचनी है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। हम माइंडफुलनेस की बहुत एक कॉमन टर्म है, बहुत हम सुन रहे होते हैं, माइंडफुलनेस क्या है? अगर मैं एक सौंफ का दाना भी चबा रही हूँ, हमारा माइंड तो ऐसे फुल रहता है हर वक्त। जिस चीज़ में आप जहाँ हैं, आप उसके साथ अवेयर रहें, टच रहें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सेट पे हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे कलर्स क्या हैं, चीज़ें। माइंडफुलनेस है, जो चीज़ खा रहे हैं, तो फिर कैमरा, मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए, टीवी के सामने बैठ के नहीं खाना है। उस खाने को चबाएंगे तो अच्छा एंजाइम्स भी आपके अच्छे उस खाने के अंदर आएंगे, ठीक है। जो आप ले रहे हैं वो आपको लगेगा भी, उसका एरोमा क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, ये माइंडफुलनेस है कि आप चीज़ों में क्या है वो हम टाइम देते हैं। हम भागम दौड़ी में खाते हैं, तो ना हमारी सेहत बनती है, सही, ना हमारी पर्सनैलिटी को चीज़ें वो लगती है, क्योंकि आपकी जैसी स्किन होगी, जैसी चीज़ें होंगी, वो सब रिफ्लेक्ट करता है, हर चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपकी फीलिंग, इमोशंस, डे टू डे हम क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, कैसे लोगों से हम मिलते हैं, वो हमें क्या चीज़ देते हैं, हम क्या रिसीव करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और हम दूसरों को क्या देते हैं। एग्जैक्टली, ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही वास्ट टॉपिक है कि लोग किस एनर्जी के साथ आपसे मिलते हैं और आप किस एनर्जी के साथ लोगों से मिलते हैं। इसके ऊपर तो हमारी बहुत लंबी, मैम मुझे लगता है, सेशन होने वाला है। थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूँगी। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए,
हम अक्सर खाना इसलिए खाते हैं कि खाने का टाइम हो गया, या मूड ऑफ है, या बोर हो रहे हैं। ये तीन चीज़ें, या कहीं कहीं किसी ने कोई सेलिब्रेट करना है, या 4 चीज़ें, ये हमारे खाने की चीज़ें हैं। और ये मुझे दिन में तो हर वक्त यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे खाने, ऐसी चीज़ें जो कि ऐसा मीठा, स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछूंगी, जो कि नुकसानदेह ना हो तिब नबी में, और हम उसको अपनी लाइफस्टाइल में उसको शामिल करें, और हम लोग ये जो आर्टिफिशियल रिफाइंड शुगर है इससे बच जाए। जी बिल्कुल। इसमें खजूर, किशमिश, इंजीर और शहद, इनसे बहुत सी डिशेस बनती हैं। मेरे ख्याल में ये नेचुरल हैं, इन्हीं को बनाकर घर में रखना चाहिए। और हमारे जो ट्रेडिशनल हैं, जैसे हलवा, खीर वगैरह, ये भी मीठा है। इसे हम गुड़ के साथ भी बनाते हैं और बहुत मज़ेदार बनता है। तो आर्टिफिशियल, सिंथेटिक और ये सब केमिकलाइज जो चीज़ें हैं, इनसे हमें बचकर रहना है। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा तकाजा है। यानी एक शख्स केमिकल इंटेक कर रहा हो, फार्मी चिकन खा रहा हो, फार्मी अंडे खा रहा हो, और फिर वो कहे कि मेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये सारा केमिकल मेड चीज़ें हैं सारी ना, ह्यूमन मेड चीज़ें हैं सारी। तो हमें नेचुरल या ऑर्गेनिक, जैसे अब यूरोप में हुआ, उन्होंने सारा जो केमिकलाइज चीज़ें थी, प्रिजर्वेटिव्स थे, वो सब ख़त्म करने शुरू कर दिए। और वहाँ तो इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई। वहाँ ऑर्गेनिक के वो स्लोगन शुरू हो गए। ऑर्गेनिक हर जगह जहाँ जाएँ तो वो शॉप्स पे लिखा होता है कि ये ऑर्गेनिक चिकन है और यहाँ ये फार्मी चिकन है, ब्रायलर। तो इस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं, हमें भी करना है। इस्लाम हमें मुकम्मल तौर पे ताकीद करता है तिब नबवी में कि आप नेचर के साथ रहें। हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट, जो वाइटल एलिमेंट है हमारे जिस्म के अंदर, वो है ऑक्सीजन। जिस्म की सारी केमिस्ट्री पूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो इट मीन्स कि अब लाइफ ख़त्म हो सकती है, वहाँ एंड हो सकता है। ये स्टॉक करने का जो सही वक्त है वो है सुबह का वक्त। कुरान हकीम में भी बताया गया कि सुबह का जो वक्त है, ऑक्सीजन से दुनिया भर दी जाती है। और ऑक्सीजन हम जानते हैं कि जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में, वो तो अब सुबह में हमें हदीस में क्या कहा गया है कि फजर की नमाज में लाजमी उठना है, और दूसरा इशराक तक सोना नहीं है। और यही टाइमिंग हमें साइंस से भी मिल रहे हैं कि ये जो सूरज निकलने के बाद 1-1.5 घंटे तक ऑक्सीजन आप इनहेल करें, कोई ऐसी एक्सरसाइज करें, किसी ऐसी जगह जाएं जहां ऑक्सीजन बहुत हो, स्टॉक कर लें, और उस वक्त फिर पूरे दिन के लिए काफ़ी है। स्टॉक ही मुराद है कि आएगी तो सारा दिन, लेकिन उस वक्त भरपूर रिजर्वायर जो सब बन सकते हैं हमारे, कुछ देर के लिए सही, लेकिन वो ब्लड प्यूरिफिकेशन भी उसी से होती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये बताई गई है, भी इसी से होती है डॉक्टर साहब। या एक चीज़ जो बताई गई हमें कि जब हम सुबह उठें तो हमें अपने ये जो साइड्स हैं, इन साइडों से अपनी आँखों का ज़रा सा मसाज करना है, चंद सेकंड। डॉक्टर साहब, ब्यूटी वाले सब लोग मना करते हैं, ब्यूटिशियंस, ऐसे नहीं करना, रिंकल पड़ जाएंगे। नहीं, ऐसे मतलब इसका ये तरीका है कि आप बाहर की तरफ इसको हल्का सा यानी हल्का सा टच करना है आपने, सिर्फ मसाज होना है। और सख्त मसाज, जी, वो जो हम बिल्कुल सख्त मसाज करते हैं वो नहीं। अच्छा। बिल्कुल हल्का सा टच करके उसे, इसलिए कि पूरे जिस्म के जो सिस्टम्स हैं, हमारे जिस्म में मेजर 11 सिस्टम्स हैं। ये इन 11 का ताल्लुक आँखों के साथ है। अगर हम आँखों का मसाज करते हैं तो ये 11 के 11 सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं। इसका मतलब हमने दिन का आगाज़ किया अपने पूरे तमाम सिस्टम्स के साथ। वरना अगर हम उठे और जागे और अचानक अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी तो एक एक सिस्टम 1 बाय 1 हमारा भरपूर काम करना शुरू करता है। डॉक्टर साहब, हम भी वैसे सुबह एक्सरसाइज करते हैं, उठते साथ ही मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। हाँ, क्या एक्सरसाइज है डॉक्टर साहब वो? तो ये है कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल सेहत के साथ है। यानी टाइमिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वो है सेहत। एक शख्स को सेहतमंद नज़र आना चाहिए और उसकी एक्टिविटीज़ सेहतमंद होनी चाहिए, जो दूसरों के लिए भी एक मिसाल बने। इसी तरह हम जब सुबह ये करते हैं तो फिर एक और चीज़ बताई गई है, हेल्दी लाइफस्टाइल का जो बेसिक है, सुबह जागने के बाद अर्ली ब्रेकफास्ट। ये अर्ली ब्रेकफास्ट उठने की कितनी देर में? यस। अब अर्ली ब्रेकफास्ट तो हदीस में है, उसकी जो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन हुई है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स? एक शख्स के पास आंख जब खुली है, उसकी काउंटडाउन शुरू हो गया है, 30 मिनट्स हैं उसके पास। अगर वो इससे लेट होता है तो क्या होता है कि उसने कोई एक्टिविटी शुरू कर दी, लेकिन उसके जिस्म में जो इमरजेंसी में काम आने वाले रिजर्वायर थे, फिर जिस्म उनमें से ले लेता है कुछ और उसको एनर्जी मुहैया करता है ताकि वो अपना काम का जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो करे। और ये ख़तरनाक कब होता है कि इंसान किसी इंसिडेंट का शिकार हुआ है और वो रिजर्वायर कम है,
क्योंकि वो जिस्म सुबह ब्रेकफास्ट के तौर पे उसको इस्तेमाल करके देता रहा एनर्जी उसमें से। तो अर्ली ब्रेकफास्ट हदीस में आया है और साइंस ही कह रही है कि 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स में कोई बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं है, एक बिस्कुट खा लीजिए, कुछ ना कुछ अपने स्टोमक में के हवाले कीजिए आप। शहद बताया जाता है, प्रेफरेबल ये कि शहद ले लीजिए, कोई ऑरेंज जूस ले लीजिए, एप्पल जूस ले लीजिए, हाफ कप भी काफ़ी है, बहुत बड़े बड़े गिलास की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद ये करना है हमें 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स में, ताकि हमारे इमरजेंसी के रिजर्वास वो महफूज रहें। आधा पौना घंटा तो बाथरूम में लगा देते हैं। ठीक है, एक कप में ज़रा सा शहद मिलाएं, वो पी ले, आधा भी पी ले तो जाके फिर अपना अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ आपके टमी में चला रहे ताकि आपका रिजर्व जो है उसको, वो महफूज रहे। रिजर्व को तो हम चाहते हैं कि वो बर्न हो। रिजर्व इज अ फैट, राइट? नहीं, रिजर्व फैट नहीं है, एनर्जीज हैं जो इमरजेंसी में काम आती हैं, उसमें फैट भी शामिल है। Exactly. जी हाँ, लेकिन ये कि अगर फैट बर्न हो रहा है तो जाहिर है कि एक इस्लाम जब हेल्दी लाइफस्टाइल की बात हो रही है, मेडिकल साइंस जब बात कर रही है, तो वो किसी ओवर कोलेस्ट्रॉल वाले की जो हाइपर उसकी बात नहीं कर रही ना, वो तो एक हेल्दी शख्स जिसकी सारी केमिस्ट्री बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है। ठीक है मैम, थोड़ा आपकी तरफ आते हैं दोबारा से, क्योंकि ये टॉपिक हम ऐसे जंप्स कर रहे हैं। तो मैम आपने बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि इसके लिए सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव एक पॉइंट पे जाके साइकोलॉजिकल इश्यू भी बन जाता है, व्हेन यू ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड यू डोंट थिंक अबाउट द पीपल अराउंड यू, ये भी एक इश्यू बन जाता है। तो आप बताइए कि इसकी ये लिमिटेशन क्या है सेल्फ लव की, सेल्फ लव से एक्चुअली मतलब क्या है आपका? देखिए, बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर जगह। ठीक है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को अगर केयर ही नहीं करते, इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, अब उसमें ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल सेल्फिश हो जाएं और सिर्फ आपने अपनी ही बात करनी है। ठीक है, लेकिन यूजली अगर हम देखें तो हम दूसरों को खुश करने की बहुत कोशिश में लगे रहते हैं ऑल द टाइम। ठीक है, अगर कोई हाउस होल्ड वो वुमेन है, ठीक है, हाउस वाइफ है, तो वो अपने ससुराल में, घर में या बच्चों को, मियाँ को, उन्हीं को खुश करने में सारा टाइम लगे रहते हैं। तो हम अभी जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि वो अपनी सेल्फ केयर में नहीं होते, सेल्फ लव के अंदर नहीं होते, नहीं परवाह करते हैं। तो हम ऑल द टाइम सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो अपने लिए चीज़ें सेट करनी होती हैं। सेल्फ लव का मतलब है मुझे अपना मी टाइम या अपने लिए एक फ्री टाइम रखना है, जो एक चाहे 5 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आपने काम कर लिया, आपके बच्चे सो गए हैं, ट्यूशन चले गए हैं, आप वो टाइम कहाँ से निकाल सकते हैं? ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया। अगर मैं सोचने के लिए जब बिठाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आपने कितने अच्छा अपने लिए क्या करते हैं, कितना अर्सा हो गया आपने मिरर नहीं देखा। ठीक है, कभी देखा है आपने? तो देखते हैं, लेकिन आपने उस तरह से नहीं देखा। कभी कभी लोग अपने आप को थैंक्स भी नहीं कहते, हम अपने आप को शाबाश भी नहीं देते कि ओह माय गॉड मैंने इतने सारे काम कर लिए, इतनी चीज़ें कर ली। हम अपने को थैंक्स नहीं कहते, हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते। ज़रूरी थोड़ी है कोई दूसरा मेरी तारीफ करेगा। कभी अपने आप को देखा कि हम तैयार होकर कैसे लगते हैं? ठीक है, हम तो सेल्फीज ले लेके देखते हैं। हाँ, वो तो यंग गर्ल्स है ना आजकल, यही इस चीज़ में लगी होती हैं। हम अगर ओवरऑल हम देखें फैमिलीज में, हम ख़वातीन की बात करें या कुछ मेल भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होती। जब हम अपनी केयर करना छोड़ते हैं तो फिर साइकोलॉजिकल इशूज़ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है, हम दूसरों से कंपेयर भी करते हैं। एंजाइटी एक बड़ा इशू है आजकल। ठीक है, कोविड ने बहुत चीज़ों को और मेंटल हेल्थ को बहुत तबाह किया है इस चीज़ ने, क्योंकि जिस तरह की डिजीज़ आई थी, ये डिप्रेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, फियर डेवलप हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो मैम, पता है क्या, ये बहुत सारे इश्यूज हैं और हर इश्यू को इंडिविजुअली केटर करना मुझे लगता है एक पूरा एक सब्जेक्ट है हर इशू में से। हर और इस पर डिटेल पे बात ना की जाए तो ये ज़्यादती होगी उस इशू के साथ भी और आपके साथ भी, कि आपने ऊपर से बस नाम बता दिया और हम लोग उसकी डेप्थ में नहीं जा सके। तो हम ये शोज़ जो हैं, ये जो हमारा शो है शाम की चाय, हमारी शाम की चाय का मकसद ही ये है कि हम इसी तरह की बातें जो कि आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकें, अपने आप से रिलेट कर सकें, वो करें। अभी मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम ख़त्म हो गया है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, लेकिन मुझे अभी लगा कि काफ़ी कुछ अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत बातें रह गई, बहुत चीज़ें रह गई हैं, बहुत डिमेंशंस रह गई हैं, लेकिन वो हम बिल्कुल कवर करेंगे और करते चले जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, अपना फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया पे ज़रूर दीजिएगा। नीचे एक बैंड चल रहा है और उस बैंड पे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, हमारा फेसबुक और हमारा यूट्यूब के चैनल के सबके वो आ रहे हैं। आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। और
आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूवमेंट की तरफ लाएं। और जब इंसान अपनी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ लाता है तो वो एक चीज़ होती है ना कि डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आ जाता है। एक ज़िंदगी एक मोनोटनस उसमें चल रही होती है, वो थक चुका होता है, बस वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा होता है। जब वो अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में लाता है तो वो अपनी ज़िंदगी खुद भी इंजॉय करता है और उसको देख के लोग भी सीखते हैं और इन्जॉय करते हैं। थैंक यू रोक्षा, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।